नहीं, सरकार तो ठीक है बोल रही है। सरकार जो कह रही है ये कोई सरकार का दिया हुआ पावर हमको नहीं है। ये जब गांधी जी ने जब इसको रचना किए थे, जब गांधी जी ने इसको ये पंचायती राज का सपना देखे थे, तब ये संविधान बना था। उसके बाद फिर संविधान सरकार ने बनाई। अभी के कोई सरकार ने ये संविधान नहीं बनाया। का कहना है कि पंचायतों में कटौती की जा रही है। जो विकास की योजनाएं हैं, विभिन्न बिहार के सभी पंचायतों में सरकार द्वारा कटौती की जा रही है। 19 सूत्री मांगों के लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जगह पे सारे वैशाली जिले के 278 पंचायत के मुखिया यहाँ पे मौजूद हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष मंजय लाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का मांग क्या कुछ है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जितने भी सुविधाएं हैं सबसे ज़्यादा जो है पंचायतों में दी जा रही है। इन सब के बावजूद चूँकि 2021 में जब पंचायती चुनाव हुए उसके बाद से कहा जा रहा है कि विकास की योजनाएं पंचायतों में ठप है। तो तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हमारे लिए। अच्छा सर, आप लोग का क्या कुछ मांग है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जितने भी जो भी सुविधाएं हैं सबसे ज़्यादा पंचायतों में दी जा रही है, इन सब के बावजूद आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, सरकार तो ठीक है बोल रही है। सरकार जो कह रही है ये कोई सरकार का दिया हुआ पावर हमको नहीं है। ये जब गांधी जी ने जब इसको रचना किए थे, जब गांधी जी ने इसको ये पंचायती राज का सपना देखे थे, तब ये संविधान बना था। उसके बाद फिर संविधान सरकार ने बनाई। अभी के कोई सरकार ने ये संविधान नहीं बनाया है। ये संविधान पहले से बना हुआ है। उसी संविधान के तहत आज पंचायत के मुखिया को पावर है। एक बात। दूसरी बात, कह रहे हैं कि सभी संसाधन दिए हैं। कोई संसाधन नहीं दिए हैं। एमएलए और एमपी पटना और दिल्ली में रहते हैं। मुखिया जी 12 बजे रात में, 2 बजे भोर में, दिन में, रात में 24 घंटा आपके लोगों के बीच रहते हैं। जो लोग आपको भी जिता के बिहार सरकार को बनाया है, वही लोग केंद्र सरकार को बनाया है और वही लोग हमको बनाया है। हम उसके साथ 24 घंटा खड़ा हैं। और एमएलए एमपी कितने घंटा खड़ा है आप बता दीजिए हमको। खड़ा 1 घंटा नहीं रहते हैं। लंबी लंबी भाषण करते हैं एमपी और एमएलए। और दिल्ली और पटना में बैठ के प्रतिदिन जब जब कैबिनेट की बैठक होती है तो हम लोग सोचते हैं पंचायत के लोग कि शायद हम लोग के लिए कोई नई योजना सरकार देगी। लेकिन जब जब कैबिनेट की सरकार बैठक करती है तो पंचायती राज से एक योजना निकाल के अपने पास ले जाती है और वो अपने खाता में डाल के ये बताना चाहती है कि ये पैसे से काम हम कर रहे हैं। जबकि ये सरकार पंचायती राज का पैसा है। पंचायती के राज के हिसाब से जो हमारा संविधान है पंचायत में, जो हम आम सभा से पास करते हैं, उसके हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे पास एक चिट्ठी आती है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि नहीं, हम जो गाइडलाइन देते हैं उससे काम करिए। फिर हम कैसी आम सभा करेंगे भाई? हम आम सभा करें, योजना पब्लिक से ले रहे हैं, जनता से ले रहे हैं, और आप उसमें चिट्ठी डाल देते हैं कि हमारी योजना करिए। या ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें जो हैं वो बिल्कुल पंचायती राज को ख़त्म करना चाहती है। पंचायत के मुखिया से उनको इतना दुश्मनी है, शायद हम लोग नहीं समझ रहे थे। जिन्होंने आखिर काम तो हम पंचायत के पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना, जनता के लिए कर रहे हैं। वही जनता उनको जिताया, वही जनता हमको जिताया, वही जनता एमपी बनाया। फिर इस जनता से क्यों द्वेष रखते हैं? ये जनता के खिलाफ में ये दोनों सरकार क्यों है? ये दोनों सरकारें जनता के खिलाफ में हैं। हम लोग जनता के काम करना चाहते हैं, ये सरकार नहीं करने देती है। अच्छा, आप लोग का 19 सूत्री मांग है, तो इसमें क्या क्या प्रमुख रूप से आप लोग मांग कर रहे हैं? प्रमुख रूप से मांग है कि पंचायत, अभी सरकार भवन बनना था पंचायत से, वो सरकार ले ली। 15वीं 20 से पैसा जो आना था वो लेबर मेट पर जाना था, अब उसको लेबर मेट से हटा दिए। उसके बाद है कि जो भी योजनाएं हम पंचायत में लेते हैं, पंचायत में आम सभा से, उसको वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे गाइडलाइन से चलिए। तो हमको हर जगह तो वो समस्या ही देते हैं। बोले कि मुखिया का सिक्योरिटी देंगे, नहीं दिए। हमको बोले जी आपको सुरक्षा देंगे, नहीं दिए। बोले हथियार देंगे, नहीं दिए। पंचायत में जो योजनाएं चल रही है, जैसे कबीर तेलची का पैसा, जो मरता है लोग उसकी पैसा 3000 रुपया देना है, ठीक है, हम लोग दे रहे हैं। बहुत लोग मुखिया दे रहे हैं, अपने पास से दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। तो जो अभी हम काम कर रहे हैं गाँव में, जैसे कि अभी लेबर पर काम करना था, मनरेगा का काम है, तो मनरेगा के काम में लेबर को पेमेंट जाना है। अभी क्या कर रहा है सरकार, कर रही है हर लेबर को, एक एक लेबर को 3 बार बुलाती है और 3 बार बुला के उसको अंगूठा लगाना है। अंगूठा लगा के फिर नेट से चेक होगा। नेट से अगर नहीं टच करता है तो फिर वो लेबर उसका काम भी करेगा तो उसको मजदूरी उस दिन का नहीं मिलेगा। जो आप लोग मांग कर रहे हैं 19 सूत्री मांगों के लेके, सरकार अगर नहीं सुनती है तब आप लोग क्या करें? देखिए 31 तारीख तक तो हम लोग बिल्कुल हड़ताल पर हैं। 31 के बाद फिर मीटिंग होगी
फिर योजना बनेगा, फिर सरकार के खिलाफ हम लोग कोई इसके खिलाफ तोड़ फोड़ नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग गांधी जी के कहे हुए और बनाए हुए कानून पर चल रहे हैं। तो गांधी जी जैसे योजना को जैसे काम करते थे, हम भी शांतिपूर्वक अपनी काम को बंद करके सरकार को मैसेज देंगे कि आप हमको अगर हमारी पूरी योजना, पूरे कानून, पूरे जो हमारा संविधान है पंचायत का, वो अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके काम को नहीं करेंगे। चीज़ और है, अभी जब से चुनाव हुआ है तो 2 साल करीब होने जा रहे हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि उधर जो है कुछ काम हुआ था जब फर्स्ट ईयर था, उसके बाद करीब 8-9 महीना से 15वीं और फर्स्ट टर्म वित्त नहीं पहुंचने की वजह से पंचायत में विकास नहीं हो रहा। सर, पंचायत में 1 रुपया नहीं है कहीं पर, और पंचायत में 8 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। 8 महीने से पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है, और विधायक जी और MP साहब प्रतिदिन आते हैं, इस कानून को पीछे लगे हैं, कहते हैं मुखिया जी पैसा लूट रहे हैं। अरे मुखिया जी कैसे पैसा लूट रहे हैं? पैसा तो आप लूट रहे हैं। आप कहीं सुने हैं पूरे बिहार में कि किसी MLA और MP का काम का जांच हुआ है? कहीं सुने हैं? आप कहीं जांच किए हैं? कोई MLA MP के जांच में आप गए हैं? नहीं गए, लेकिन मुखिया के जांच में आप जरूर गए होंगे। तो मुखिया के जब बिकली सप्ताह में 2 बार जब जांच होगा, तो MLA MP की योजनाओं की जांच क्यों नहीं? हम उस योजना का भी जांच चाहते हैं, और हमको जांच से आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ डेली आप जांच करिए, लेकिन काम करने का स्वतंत्रता दीजिए, काम करने का फ्रीडम दीजिए। जो हम गांव में काम करें, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वही वोटर तो आपका भी है, विधायक जी या मुख्यमंत्री जी और MP साहब और प्रधानमंत्री जी, वही वोटर आपका है, वही वोटर मेरा है। आप हमको काम तो करने दीजिए, यही मेरी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंझेलाल जी थे जिन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के गलत रवैये के कारण पंचायतों में विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई है। वहीं अभी देख सकते हैं कि सारे मुखिया लोग धरना प्रदर्शन हाजीपुर के गांधी चौक पे कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है कि सरकार इनकी मांगों को कहां तक सुनती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नेशन टीवी बिहार के लिए हाजीपुर से मैं प्रेम।